हाँ भाई, मैंने कहा कि भाई जालोर आक्रमण का कारण, जालोर पर आक्रमण का कारण पड़ा जाता है, लेकिन जालोर पर आक्रमण कराने से पूर्व किस पर आक्रमण कराएंगे? शिवाणा। क्योंकि जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो हम पढ़ेंगे शिवाणा पर आक्रमण। शिवाणा पर आक्रमण कब हुआ? 1308 में। अब देखो घटनाक्रम को समझना, बहुत ही रोचक तथ्य हैं, बहुत ही रोचक तथ्य। तो अभी आप जो पढ़ने जा रहे हो वो जालोर दुर्ग की कुंजी, कौन सा दुर्ग? शिवाणा दुर्ग। शिवाणा पर आक्रमण का घटनाक्रम पढ़ने जा रहे हो, ध्यान से सुनना। शिवाणा दुर्ग निश्चित रूप से एक मजबूत दुर्ग माना जाता है, और तत्कालीन समय में इस शिवाणा का शासक था, तत्कालीन समय में शिवाणा का शासक था कानड़ देव चौहान का भतीजा, शासक था शीतल देव चौहान। शीतल देव चौहान या सातल देव चौहान, कोई बात नहीं, ले तेरी खुशी के लिए ये भी लिख देता हूं, सातल देव चौहान। एक्चुअली मैं बता दूं, हमारी जो किताबें होती हैं उनमें कुछ शब्द टूट फूट जाते हैं, बाकी की शीतल की बजाय तो सातल ही अच्छा लग रहा है। शीतल तो थोड़ा सा लेडीज टाइप हो रहा है, लेकिन बाकी की शीतल देव चौहान या सातल देव चौहान, ऑब्लिक लग रहा है तो या। ठीक भाई, शासक था शिवाणा का, कानड़ देव चौहान का भतीजा था ये। इसका पुत्र था सोमदेव चौहान। इसका पुत्र कौन था? पुत्र था सोमदेव चौहान। बताया जाता है, मान लो आप ये मान लो कि ये जो दुर्ग है ये है जी कौन सा? शिवाणा दुर्ग। एग्जाम्पल दे रहा हूं, शिवाणा दुर्ग है मान लो ये। शासक कौन? शीतल देव चौहान या सातल देव चौहान। बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने, चूंकि शिवाणा को जीत करके ही जालोर को जीता जा सकता था, रास्ते में पड़ता था जी, तभी तो इसको ये फोकट में प्राप्त हुआ था, तभी तो इसको खैराबाद नाम दिया गया। हाँ जी, ध्यान से सुने। ये जो शिवाणा दुर्ग शासक कौन? शीतल देव चौहान। बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेना नायक कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और इस शिवाणा दुर्ग का घेरा डाल लिया। चारों ओर से घेरा डाल लिया जी, कोई दिक्कत नहीं। बताया जाता है, जैसा कि मैंने विगत समय में बताया कि भाई ये कानड़ देव चौहान, वो क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी इतना अच्छा बंदा नहीं था। इसने विश्वासघाती लोगों का सहयोग प्राप्त करके ये अधिकांश युद्धों को जीता। और यहां विश्वासघाती होता है भावले या भायला पवार। भावले या भायला पवार विश्वासघाती था किसका? शीतल देव या सातल देव चौहान का। मित्रों, चारों ओर घेरा डाले हुए अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी। इस भावले या भायला पवार को दुर्ग देने का प्रलोभन दे दिया गया, इसको अपनी तरफ मिला लिया गया। और इस व्यक्ति ने जो यहां इस दुर्ग के अंदर जो जल स्रोत था, जो कुंड था, तालाब था, जहां से पानी पिया जाता था, उस जल स्रोत में गौरक्त या गौमांस मिला दिया। मित्रों, राजपूत कौन? हिंदू। और हिंदू गौरक्त या गौमांस मिले हुए जल का सेवन करेगा क्या? नहीं करेगा। अतः बताया जाता है कि सभी राजपूत सरदार इकट्ठे हो गए सातल देव चौहान के नेतृत्व में। सबने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के तहत यह निर्णय लिया गया कि पानी के बिना तड़प कर मरने की बजाय तो हम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त। मित्रों, कुछ समय बाद ही दुर्ग से आग की लपटें उठने लग गईं। शीतल देव चौहान की पत्नी मेणा दे के नेतृत्व में, ध्यान से सुनना इन शब्दों को, मेणा दे के नेतृत्व में महल की स्त्रियों ने जौहर प्रोसेस को अंजाम देना प्रारंभ। स्त्रियां अग्नि में कूदने लग गईं।
इधर वीर राजपूत योद्धाओं ने दुर्ग के द्वार खोल दिए और मित्रों इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर टूट घमासान संघर्ष हुआ। संघर्ष के तहत राजपूत योद्धाओं ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, लेकिन संख्या में बहुत कम थे और संघर्ष करते हुए यह सातलदेव चौहान भी वीरगति को प्राप्त हुआ, इसका पुत्र सोमदेव चौहान भी वीरगति को प्राप्त हुआ और इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार। किस दुर्ग पर? सिवाना के दुर्ग पर। सिवाना के दुर्ग के संदर्भ में हम विस्तृत जानकारी, देखो मैं यहीं पर बड़ी जानकारी शेयर कर देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि राजस्थान की कला व संस्कृति के तहत, कला का टॉपिक है ये, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, उस टॉपिक के तहत मैं इसको विस्तृत रूप से विस्तार से बताऊंगा, समझाऊंगा। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कला संस्कृति में पढ़ाऊंगा जब। लेकिन अभी यहां देखें, सिवाना के दुर्ग पर अब किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर क्या रख दिया? खैराबाद। सिवाना का नाम बदलकर क्या रख दिया? खैराबाद, क्योंकि खैरात में प्राप्त हुआ था जी। एक्चुअली आए किसके लिए थे? जालोर के लिए। दूसरी बात कि इस सिवाना का प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया? कमालुद्दीन कुर्ग। हाँ जी, करवाएंगे, थोड़ी देर बाद लगे, हाँ करवा देंगे, चिंता ना करो। तो भाई यहां आपने देखा सिवाना पर आक्रमण हुआ 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी प्रारंभिक दौर में? इसमें विश्वासघाती कौन था? शीतलदेव चौहान का। सिवाना का प्रथम शाखा कब हुआ? 1308 में। उस समय जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? उस समय केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? उस समय आक्रांता कौन था? कहां है वो? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था आक्रांता? अलाउद्दीन खिलजी। और इस प्रकार वीरमदेव, वो क्या सातलदेव, सोमदेव वीरगति को प्राप्त हुए थे और अलाउद्दीन खिलजी का दुर्ग पर अधिकार हो गया। नाम बदलकर क्या रख दिया? इसका प्रशासक किसे बना दिया? अब नेक्स्ट जो आप पढ़ने जा रहे हो वो पढ़ने जा रहे हो, समझ लें आप, जालोर पर आक्रमण। किस पर आक्रमण? समझ लें, बाद में नोट कर लेना भले। जालोर पर आक्रमण, और ये होता है जी 13 से 11। फरिश्ता के अकॉर्डिंग ये 13 से 10 है। फरिश्ता ने इसको क्या लिख रखा है? 13 से 10, पर 13 से 11 है। अब बात करते हैं जी क्या होता है। देखो जालोर दुर्ग समझना, ये जालोर दुर्ग है। जालोर का शासक कौन था उस समय? काहनरदेव चौहान। काहनरदेव चौहान जालोर का शासक था। ठीक, इसका पुत्र कौन था? वीरमदेव चौहान। इसकी पत्नी का नाम जैतलदेव। ध्यान से सुने, जालोर शासक का जो दुर्ग है अलाउद्दीन खिलजी 13 से 11 में स्वयं आता है और जालोर दुर्ग का घेरा डाल लेता है। किसका घेरा डाल लिया? जालोर दुर्ग का। मित्रों बताया जाता है यहां भी अलाउद्दीन खिलजी छल कपट का सहारा लेता है। यहां अलाउद्दीन खिलजी का सहयोग करता है और काहनरदेव चौहान का विश्वासघाती होता है बीका दहिया। अब देखो ये ध्यान रखना, दहिया आगे लगा लो, आप पीछे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। दहिया बीका भी लिख सकते हो आप। इसको हम अगर बीका दहिया लिख रहे हैं, इसको दहिया बीका लिखेंगे तो भी उतना ही काम करेगा जितना आप कर रहा है जी। ठीक, तो टेंशन मत लेना, कहीं किताबों में मिल जाए दहिया बीका तो का गुरुजी ने तो बीका दहिया लिखाए हो, आगे लिख लो, भेज लो, ये कई बात है। तो ये ध्यान रखना। देखो यहां देखो आप, विशाल सेना लेकर आया, घेरा डाल लिया। इस बंदे ने विश्वासघात किया क्योंकि जालोर दुर्ग के संदर्भ में एक उक्ति प्रचलित है और वो उक्ति है राई के भाव रातों गया। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? जालोर दुर्ग के बारे में। राई के भाव रातों गया किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? क्यों कहा जाता है पता है तुम लोगों को? नहीं पता? मैं बताता हूं। वैसे आप सबको पता है, ये खुशी की बात है, बाकी एक बार मैं दोहरा देता हूं। हाँ जी, ध्यान से सुने। राय के भाव रातों गया। बताया जाता है कि जालोर दुर्ग, जैसे जालोर दुर्ग है, चारों ओर से बाउंड्री हो रही है, इसका कुछ पार्ट था, ये पार्ट था, ये कच्चा मिट्टी का बना हुआ था। बाकी दिखता नहीं था, पता नहीं था किसी को कच्चा मिट्टी का बना हुआ है। बताया जाता है
कि ये जानकारी बीका दहिया या दहिया बीका ने किसको दे दी? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को जब ये जानकारी दे दी गई तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा इस पर पानी फेंकवाया गया दीवार पर। कई सारे टीचर तो बोर्ड चलवा देते हैं, बाकी बोर्ड ना चले हुआ टाइम पे पानी फेंकवाया गया था। और आप देखना, आप खुद प्रैक्टिकली कर लेना कि अगर कच्ची दीवार पर पानी फेंकने के बाद अगर राई फेंकी जाती है तो राई उस पर चिपक जाएगी। कच्ची दीवार पर पानी फेंकने के बाद गीला हो जाए कच्ची दीवार तो उस पर पानी राई फेंकी जाती है, चिपक जाती है वो। अब तो पूरे चारों ओर फेंकवाई जा रही है जी, और कहाँ चिपक गई? यहाँ चिपक गई, पता चल गया कच्चा है। और यहाँ इस पार्ट को तोड़ करके सेना एंट्री कर जाती है। एंट्री कर जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना, संघर्ष होता है। उसके बावजूद भी, बड़ी सेना होने के बावजूद भी, अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी सेना होने के बावजूद भी कानड़देव चौहान संघर्ष करते हैं। संघर्ष के तहत कानड़देव चौहान भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनका पुत्र बीरमदेव चौहान भी वीर गति को प्राप्त होता है। और बताया जाता है कि इनकी पत्नी जैतल दे के नेतृत्व में महल की स्त्रियां क्या करती हैं? जौहर करती हैं। और इस प्रकार जालोर पर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जालोर का नाम बदलकर क्या कर देता है? जलालाबाद। नाम बदलकर क्या कर देता है? जालोर का जलालाबाद। कौन करता है? अलाउद्दीन। और यहां इसी जालोर दुर्ग में तोप मस्जिद का निर्माण करवाता है। तोप मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? जालोर दुर्ग में। किसने बनवाई? ठीक भाई, जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? जलालाबाद। बस ये सामान्य सी बात है। अर्थात जालोर पर आक्रमण, फाइनली आक्रमण कब हुआ था? 1311 में। जालोर का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1311 में। उस समय जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? उस समय केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? उस समय आक्रांता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार कर उसका नाम बदलकर क्या रखा? तोप मस्जिद का निर्माण जालोर दुर्ग में किसने करवाया? बस 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 ये ही है, इसके अलावा कुछ नया नहीं है। बस ये नोट करना है, और नोट करें आप, इसे थोड़ा स्पीड से नोट करना है, मैं बता देता हूं। हाँ जल्दी लिखो।